नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस आंत में होने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बड़ी आंत में लंबे समय तक सूजन और जलन की वजह से बड़ी आंत के मलाशय में छाले हो जाते हैं, जिस कारण मरीज के पेट में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा बार बार दस्त का लगना, बलगम के साथ खूनी दस्त का लगना, भूख न लगना, पेट में दर्द और मरोड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बुखार आना, जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति जो कुछ खाता है वह पचता नहीं है, अपचन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, यह एक मनोकायिक रोग है। यह मन से शरीर में आने वाली बीमारी मानी जाती है। मन में भय, कुंठा, असुरक्षा की भावना, महत्वाकांक्षा, मानसिक द्वंद्व, चिंता, अवसाद भी इस रोग के होने का कारण होते हैं। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के जरिए इस कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और आपने अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, इस समस्या के कारण व्यक्ति के पेट में दर्द और मल त्याग करते वक्त परेशानी होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। फिर इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट नीज को ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने दूसरे पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। यह कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो आप ऐसे आगे को ना झुकें, आप ऐसे ही सीधे लेटकर ही इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ रहें। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपकी दोनों कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श करें। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पेट से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं और यह कोलाइटिस जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास
अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कूर्मासन योग। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों यह अभ्यास हमारे आंतों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। इन्हें करने से हमारे लीवर, किडनी, पेनक्रियास जैसे समस्त इंटरनल ऑर्गन प्रभावित होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस कूर्मासन योग को भी आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 10 से 15 मिनट नित्य प्रति प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इन योगाभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, खूब पानी पिएं और दोस्तों इस कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए दही और मट्ठा, छाछ जैसे पदार्थों का सेवन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।